हेलो एवरीवन, यू वाचिंग करंट ईवा वेब। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सितंबर मंथ के बेस्ट 100 एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट अफेयर्स। अगर आप रिवीजन चाहते हैं करंट अफेयर्स का तो आप हमारा बेस्ट 100 मंथली करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। एंड फॉर डेली अपडेट्स यू कैन फॉलो अस इन आवर इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से किस इंडियन एयरपोर्ट ने जीता है प्रेस्टिजियस अवार्ड्स ऑफ सीआईआई, नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट 21st नेशनल अवार्ड्स में फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। रिसेंटली इंडिया का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल भी लॉन्च हुआ था एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। सेकंड आ जाता है, इनमें से किन्होंने बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है टू क्लिंच हिज 89th कैरियर विन, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ल्यूइस हैमिल्टन। थर्ड में आ जाते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी पास्ड अवे, ही वॉज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 13th। प्रणब कुमार मुखर्जी एक इंडियन पॉलिटिशियन थे जिन्होंने 13 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व किया था फ्रॉम 2012 टू 2017। इनका पॉलिटिकल करियर 5 डेकेड्स का है, जिसमें इन्होंने एक सीनियर लीडर का रोल निभाया इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑक्यूपाइड सेवरल मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Prior to his election as president, मुखर्जी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे फ्रॉम 2009 टू 2012। इन्हें इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न भी अवार्ड हो चुका है इन 2019 बाय द करंट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। फोर्थ में आ जाते हैं, हु वन द मेंस सिंगल टाइटल इन द इटालियन ओपन, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नोवाक जोकोविक। Novak Djokovic won his record 36th master titles by winning the men's single title in the Italian Open. ये एक सर्बियन प्लेयर हैं जिन्होंने डिफीट किया डिएगो श्वार्ट्जमैन को इन 2 स्ट्रेट सेट्स 7-5 और 6-3 टू क्लिंच द ट्रॉफी। अब इटालियन ओपन में विमेन सिंगल देखें तो सिमोना हालेप ने जीता है इस टाइटल को। फिफ्थ में आ जाते हैं, इंडिया एंड विच कंट्री आर शेड्यूल्ड टू होल्ड द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इंदिरा 2020 अंडमान सी में क्लोज टू द स्ट्रैटेजिक स्ट्रेट ऑफ मैलाका, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज रशिया। अब ऐसे ही कुछ एक्सरसाइजेस हम देखें तो हैंड इन हैंड आ जाती है इंडिया एंड चाइना की, युद्ध अभ्यास आ जाता है इंडिया और यूएसए का, मालबार एक्सरसाइज इंडिया, यूएसए और जापान की, गरुदा वरुणा इंडिया और फ्रांस की, और अवियंद्रा इंडिया और रशिया की। तो हमारा 6th क्वेश्चन आ जाता है, रिसेंटली इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया है वन ऑफ द फारदेस्ट स्टार गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स इन अ लैंडमार्क अचीवमेंट। इस गैलेक्सी का नाम क्या है, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, AUDFSO1। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया है वन ऑफ द फारदेस्ट स्टार गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, जिसे एस्टिमेट किया गया है टू बी लोकेटेड 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ, एज इन्फॉर्म्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन गवर्नमेंट। ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट है कंट्री के लिए बिकॉज इट्स फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट। 7th में आ जाते हैं, द फर्स्ट एवर साइकिलिंग समिट इन 2021 विल बी होस्टेड बाय, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया। द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट एवर साइकिलिंग समिट इन 2021, जिनका एम है टू प्रमोट द कल्चर ऑफ साइकिलिंग इन द कंट्री। 8th में आ जाते हैं, which state is all set to conserve the 6 Mughal gardens in a bid to impanel them as the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, that is UNESCO, mandated World Heritage Sites, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। 9th में आ जाते हैं, इनमें से किन स्टेट ने टॉप किया है द लिस्ट ऑफ स्टेट्स इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 एज पर द स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग रिलीज बाय द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज आंध्र प्रदेश। 10th में आ जाते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अनिल जैन। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने इलेक्ट किया है अनिल जैन को एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट, जहां पे अनिल धूपर विल बी चूजन एज द सेक्रेटरी जनरल। इंडिया का डेविस कप कैप्टन रोहित राजपाल was elected as the treasurer for a 4-year term till 2024। तो अब आ जाते हैं 11th क्वेश्चन में। According to the State of Young Child in India report released by the Vice President वेंकैया नायडू, इनमें से किस स्टेट ने टॉप किया है द लिस्ट ऑफ स्टेट्स काउंटेड फॉर द वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज केरला। 12th में आ जाते हैं, वेयर विल द फर्स्ट इंडिया टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कम अप, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कर्नाटक। कर्नाटक में कोपिला विल हैव इंडियाज फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर।
13th में आ जाते हैं, इन September 2020 यूनियन कैबिनेट अप्रूव विच लैंग्वेजेस एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020, जिनमें 5 लैंग्वेजेस उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेजेस कहलाएंगी जम्मू एंड कश्मीर की। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स अक्वायर्ड अ 74% स्टेक इन द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अडानी ग्रुप, जिसको देखें तो उसके फाउंडर है गौतम अडानी। फॉर्म हुआ था 28 जुलाई 1988 में और एट प्रेजेंट इसके हेडक्वार्टर्स है अहमदाबाद में। 15th में आ जाते हैं, पार्लियामेंट ने पास किया है आईआईटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2020। ये बिल सीक्स टू डिक्लेयर हाउ मेनी आईआईटीज एज द इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 5। The IIT's Law Amendment Bill 2020 seeks to declare 5 IITs पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में, जिसमें IIT भोपाल, IIT अगरतला, IIT सूरत, IIT भागलपुर और IIT रायचूर एज द इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किए जाएंगे। तो अब आ जाते हैं 16th क्वेश्चन में, इनमें से किन्हें अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट एवर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रेलवेज बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज VK यादव। अगले में आते हैं, इनमें से किस इंडियन इंस्टीट्यूशन को रैंक किया गया है ऑन द टॉप ऑफ 63 इंडियन यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 रिलीज्ड बाय द UK बेस्ड टाइम्स हायर एजुकेशन, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसे रिटेन किया गया है पोजीशन एज द हाईएस्ट रेटेड इंडियन यूनिवर्सिटी, जहां पे कंट्री ने रिकॉर्ड किया द हाईएस्ट एवर टैली ऑफ 63 यूनिवर्सिटीज इन द टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, जो कि रिलीज की गई थी ऑन ट्यूसडे। ये 63 यूनिवर्सिटीज इज एन इंक्रीज ऑफ 14 फ्रॉम लास्ट ईयर। University of Oxford remains the top spot in the ranking based on the assessment of over 1500 universities, जिसमें judgmental parameters were based on teaching, international outlook, research and knowledge transfer। 18th में आ जाते हैं, who has been appointed as the new election commissioner of India after the former stepped down from the position, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज राजीव कुमार। ये रिप्लेस करेंगे अशोक लवासा को। 19th में आ जाते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली डेवलप्ड बाय द इंडियन रेलवे टू हेल्प डिलीवर फूड एंड मेडिसिन टू कोविड-19 पेशेंट्स, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मेडबॉट। 20th में आ जाते हैं, द 51st एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड इन विच स्टेट, जो कि होगा नवंबर 28 से 28 तक, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज गोवा। गोवा का कैपिटल है पानाजी, CM है प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो अब आ जाते हैं 21st क्वेश्चन में, सुनील नागपाल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज टेनिस। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिंगल मेन ड्रॉ मैच इन अ ग्रैंड स्लैम 7 ईयर्स के बाद। पहले थे सोमदेव देवराम। 22nd में आ जाते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, द कंट्रीज प्रीमियर न्यूज़ एजेंसी, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अवीक सरकार, जो कि ABP न्यूज़ ग्रुप के चेयरपर्सन हैं। अब आ जाएंगे विजय कुमार चोपड़ा को, तो ये चीफ एडिटर हैं पंजाब केसरी ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के, और विनीत जैन जो हैं वो एज वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। 23rd में आ जाते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल वोटर अवेयरनेस सेंटर विल बी सेट अप इन, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज जयपुर। 24th में देखें तो हु अमंग दिस द ऑथर ऑफ द बुक लेट अस ड्रीम, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पोम फ्रांसिस। 25th में आते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज CRPF इंस्पेक्टर जनरल इन टेरर हिट श्रीनगर, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज चारू सिन्हा। तो हमारा 26th क्वेश्चन आ जाता है, इंडियाज GDP ग्रोथ कॉन्ट्रैक्टेड बाय हाउ मच इन Q1 ऑफ फिजिकल ईयर 2020 एंड 21, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 23.9%। अगले क्वेश्चन में आते हैं, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वेस्ट बंगाल। CSIR और CMERI ने सेट किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री एट अ रेसिडेंशियल कॉलोनी इन दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। द सोलर ट्री हैज़ एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ओवर 11.5 kilowatts। 28th में आ जाते हैं, विच नेशन हैज़ बिल्ट अ सरफेस टू एयर मिसाइल नियर अ लेक विच इज़ अ पार्ट ऑफ कैलाश मानसरोवर, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज चाइना।
न्यूज़ में आया था कि चाइनीज़ मिलिट्री इज़ रिपोर्टेडली कंस्ट्रक्टिंग अ सरफेस टू एयर मिसाइल साइट एज वेल एज अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द बैंक्स ऑफ मानसरोवर लेक इन द इंडियन नेपाल चाइना ट्राई जंक्शन एरिया लिपू लेक के पास। अगले में आते हैं एस पद्मावती हु पास्ड अवे इन अगस्त 2020 इज पॉपुलरली नोन एज, और इसका आंसर है ऑप्शन ए दैट इज गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी। 1962 में पद्मावती ने फॉर्म किया था ऑल इंडिया हार्ट फाउंडेशन। इन्हें पद्म भूषण मिल चुका है 1967 में और पद्म विभूषण अवार्डी रही हुई है 1992 की। 30th क्वेश्चन में आते हैं द S-400 मिसाइल सिस्टम विल बी डिलीवर्ड टू इंडिया बाय विच कंट्री, और इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज रशिया। इंडिया ने ऑर्डर किया है 5 रेजिमेंट्स ऑफ एंटी एयर सिस्टम दैट विल बी डिलीवर्ड टू इंडिया बाय द एंड ऑफ 2021। रशिया ने साइन किया है डील विद इंडिया टू सेट अप एन AK-203 असॉल्ट राइफल्स फैक्ट्री एट अमेठी। तो अब आ जाते हैं हम 31st क्वेश्चन में। कैबिनेट हैज अप्रूव विच मिशन फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, और इसका आंसर है ऑप्शन डी दैट इज मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी फोकस करता है ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल सिविल सर्वेंट्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। अगले क्वेश्चन को देखें तो इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट विच पोजीशन इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, और इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज 48th। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक 48th है अमंग 131 कंट्रीज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, द यूएसए, द यूके एंड नीदरलैंड्स आर द टॉप 5 कंट्रीज इन द रैंकिंग। 33rd में आ जाते हैं हम। हु इज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू गेट अ मेमोरियल प्लैक इन लंडन, और इसका आंसर है ऑप्शन ए दैट इज नूर इनायत खान। शी वॉज अ वर्ल्ड वॉर II स्पाई। नेक्स्ट में आते हैं विच स्टेट्स कैबिनेट हैज बैंड ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स लाइक पोकर एंड रमी, और इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव किया है अमेंडमेंट्स टू द AP गेमिंग एक्ट 1974 टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स सच एज ऑनलाइन रमी एंड पोकर। स्टेट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पेन्नी वेंकटरमैया सेड दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सच गेम्स विल बी पनिश्ड विद 1 year imprisonment अगर वो पकड़ाए गए फॉर द फर्स्ट टाइम। 35th में आ जाते हैं विच नेशन विल होस्ट द फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज रशिया। तो अब आ जाते हैं 36th क्वेश्चन में। विच नेशन विल बी होस्टिंग क्वाड मीट, और इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज इंडिया। क्वाड या क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो एक ग्रुपिंग है 4 डेमोक्रेसीज की, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया विल बी सून होस्टिंग द क्वाड मीट इन्वॉल्विंग दीज कंट्रीज, जिसमें 2+2 डायलॉग इन्वॉल्व रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। 37th में आते हैं हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई राफेल एयरक्राफ्ट, और इसका आंसर है ऑप्शन ए शिवांगी सिंह। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह वाराणसी से हैं एंड शी इज ऑल सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई राफेल एयरक्राफ्ट। शी इज़ करेंटली अंडरगोइंग ट्रेनिंग ताकि वो इसे चला पाएँ, और वो सून ज्वाइन करेंगी अम्बाला बेस्ड नंबर 17 स्क्वाड्रन विच इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन एरोज। 38 में आते हैं जाइमेक्स 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन, और इसका आंसर है ऑप्शन सी दैट इज जापान। ये 4th एडिशन था ऑफ द 3-day इंडिया जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज जाइमेक्स, जिसमें जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और इंडियन नेवी इंक्लूडेड थी। ये सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ ऑन September 28, 2020। 39th में आते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका आंसर है ऑप्शन सी दैट इज PD वाघेला। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC September 28, 2020 को उन्होंने अपॉइंट किया सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर PD वाघेला को एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 40th में आते हैं वोडाफोन एंड आइडिया हैव रीब्रांडेड देमसेल्व्स अंडर विच न्यू ब्रांड आइडेंटिटी, और इसका आंसर है ऑप्शन ए दैट इज VI। तो अब आ जाते हैं 41st क्वेश्चन में। When was International Literacy Day observed, और इसका आंसर है ऑप्शन ए दैट इज September 8। इस साल की थीम थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द COVID-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। 42nd में आ जाते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ कन्फर्ड द नेशनल अवार्ड टू हाउ मेनी टीचर्स इन द फर्स्ट वर्चुअल सेरेमनी, और इसका आंसर है ऑप्शन सी दैट इज 47th। करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी ने कन्फर किया है द नेशनल अवार्ड टू टीचर्स डे के ओकेजन में, जो कि सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले क्वेश्चन में आते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द पिटिशनर इन द लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हु रिसेंटली पास्ड अवे, और इसका आंसर है वेल नोन ऑप्शन ए केशव नंदा भारती। 44th में आ जाते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा,
और इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ परेश रावल। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इंडियन कंपनी जो कि वर्ल्ड्स 40th मोस्ट वैल्यूएबल फर्म में इंक्लूड की गई है, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जिसके सीईओ हैं मुकेश अंबानी, फाउंडर हैं धीरू भाई अंबानी, और ये फॉर्म हुआ था महाराष्ट्र में। तो 46th क्वेश्चन में आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू फिच इंडियाज जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट टू हाउ मच परसेंट इन द फिस्कल 2020-21 ईयर, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, -10.5%। फिच रेटिंग्स ने ट्यूसडे को स्लैश किया इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 21 ग्रोथ प्रोजेक्शन टू -10.5%, जिन्होंने अर्लियर इसे -5% एस्टिमेट किया था। 47th आ जाते हैं, हु वन दी वुमेन सिंगल टाइटल इन द यूएस ओपन टेनिस 2020, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ नाओमी ओसाका। अब जब मेन सिंगल टाइटल इन यूएस ओपन टेनिस देखें तो डोमिनिक थीम थे जिन्होंने अपना फर्स्ट मेजर टाइटल इसमें जीता। 48 में आ जाते हैं, इन विच सिटी इज़ द कंट्रीज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च्ड, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ बेंगलुरु। 49th, विच कंट्रीज टू प्ले होस्ट द वर्चुअल G20 लीडर्स समिट, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ सऊदी अरेबिया। 50th में, कौन एक्टर हैज़ अपॉइंटेड एज द सेलिब्रिटी एडवोकेट बाय यूनिसेफ फॉर चिल्ड्रंस राइट कैंपेन इन इंडिया, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ आयुष्मान खुराना। हमारा 51st क्वेश्चन आ जाता है, रोहतांग टनल इज रीनेम्ड आफ्टर विच प्राइम मिनिस्टर, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स एज पर द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 एनुअल रिपोर्ट, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ 105। इंडिया का रैंक 105 था इन दिस एनुअल रिपोर्ट, और वहाँ ही पे हांगकांग रैंक्स फर्स्ट। अगले में आते हैं, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज रिसेंटली, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ डोनाल्ड ट्रंप। अगले में आते हैं, इनमें से कौन से बैंक ने डिसाइड किया है टू लॉन्च अ लोन प्रोग्राम नेम्ड सफल फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोइंग फार्मर्स, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ एसबीआई। एसबीआई ने लॉन्च किया है नई लोन स्कीम फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स, जिसमें सफल का फुल फॉर्म है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। अब एसबीआई को देखिए तो इसके चेयरपर्सन है रजनीश कुमार, और हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। 55th क्वेश्चन में आ जाते हैं, इनमें से कौन से बैंक ने टॉप किया है द ईज बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स 2.0 प्रिपेयर्ड बाय द इंडियन बैंक एसोसिएशन, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके हेडक्वार्टर्स अलकापुरी वडोदरा में है, और ये फॉर्म हुआ था बाय सयाजी राव गायकवाड़ 3। तो अब आ जाते हैं 56th क्वेश्चन में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज करवाने जा रही है वैभव समिट किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ DRDO। नेक्स्ट में आते हैं, नॉर्थरोप ग्रामन हैज़ नेम्ड इट्स नेक्स्ट सिग्नस स्पेसक्राफ्ट आफ्टर विच इंडियन एस्ट्रोनॉट, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ कल्पना चावला। कल्पना चावला एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी, इंजीनियर थी, और पहली विमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन थी जो स्पेस पर गई। शी फर्स्ट फ्लू ऑन स्पेस शटल कोलंबिया इन 1997 एज अ मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइमरी रोबोटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ विल होस्ट द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन नवंबर 2020, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू क्रॉस $200 बिलियन इन द मार्केट वैल्यू, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट देखें, तो इनमें से किस इंडियन को इंक्लूड किया गया है इन द WHO इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ प्रीति सदान। तो हमारा 61st क्वेश्चन आ जाता है, विच कोर्ट अक्विटेड ऑल 32 अक्यूज्ड इन द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ CBI कोर्ट। 32 अक्यूज जो थे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस के, ये अक्विट हुए बाय द स्पेशल CBI कोर्ट जो कि लखनऊ में है। CBI जज सुरेंद्र कुमार यादव जब वो वर्डिक्ट प्रोनाउंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये डिमोलिशन जो था ये प्री प्लान नहीं था। अब आ जाते हैं 62nd क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन नेम्ड एज द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2019, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ गुजरात। 63rd में आते हैं, योशिहिडे सुगा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ जापान। रिसेंटली शिंजो अबे रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। 64th में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिल्म वन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड एट द वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ डिसिपल। मुंबई बेस्ड फिल्म मेकर चैतन्य ताम्हाने इसकी फिल्म थी ये, जो कि मराठी लैंग्वेज में थी, द डिसिपल। इसने बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता है एट द वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020।
65th में आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग रिलीजियस प्लेसेस वर रिसेंटली ग्रांटेड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज गोल्डन टेम्पल। यूनियन मिनिस्ट्री ने ग्रांट किया है FCRA रजिस्ट्रेशन टू गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब और द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। अब ये इनेबल करेगा गोल्डन टेम्पल को टू रिसीव द फॉरेन डोनेशंस। आ जाते हैं 66 क्वेश्चन में, इनमें से किस कंट्री ने लॉन्च किया है कैंपेन नेम्ड असोल चीनी टू कर्व फेक इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक नेशन वाइड कैंपेन नेम्ड असोल चीनी जो कर्व करेगा फेक इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। 67th में आते हैं, हु वाज कन्फर्ड विद इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज डेविड एटनबरो। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने मंडे को इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड दिया फेमस ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबरो को, जो कि एक रिनोन्ड ऑथर हैं, नेचुरल हिस्टोरियन भी हैं, और ये एक वर्चुअल सेरेमनी थी जिसमें उन्होंने प्रेजेंट किया पीस प्राइज। 68th में आ जाते हैं, विच स्टेट विल कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स दैट विल बी अलाउड टू कंडक्ट सर्चेज एंड अरेस्ट विदाउट अ वारंट, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि एक स्पेशल फोर्स ये लोग कॉन्स्टिट्यूट करेंगे टू प्रोटेक्ट कोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स रिपोर्टेडली अलाउड रहेगी टू कंडक्ट सर्चेज एंड अरेस्ट विदाउट वारंट्स, अगर वो श्योर हैं क्राइम के बारे में। 69th में आते हैं, व्हेन इज हिंदी दिवस ऑब्जर्व्ड, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सितंबर 14। हिंदी दिवस 2020 कंट्री में सितंबर 14 को मनाया गया, जिसने मार्क किया द अडॉप्शन ऑफ हिंदी रिटन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1949 में। वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो हर साल जनवरी 10 को मनाया जाता है। 70th क्वेश्चन में आ जाते हैं, Which nation has been elected as a member of United Nations Commission on Status of Women for the period of 2021 to 2025, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया। इंडिया को इलेक्ट किया गया है रिसेंटली एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, एक बॉडी जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, ECOSOC। इंडिया रिमेन रहेगी एज अ मेंबर ऑफ दिस प्रेस्टिजियस बॉडी फॉर 4 years, दैट इज फ्रॉम 2021 टू 25, और इंडिया ने इसे चाइना को पीछे छोड़कर ये स्टेटस लिया है। तो अब आ जाते हैं 71st क्वेश्चन में, साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया है पोटेंशियल साइंस ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वीनस। साइंटिस्ट ने रिवील किया है ऑन सितंबर 14, 2020 कि इन्होंने डिटेक्ट किया है पोटेंशियल साइंस ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ऑन द इनहॉस्पिटेबल वीनस। साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया है एक गैस कॉल्ड फिस्फीन इन एसिडिक क्लाउड्स ऑफ वीनस दैट इंडिकेट्स माइक्रोब्स मे इनहेबिट अर्थ्स नेबर। 72nd में आते हैं, किस नेशन ने ज्वाइन किया है द दिजबोती कोड ऑफ कंडक्ट जेद्दा अमेंडमेंट एज ऑब्जर्वर, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज इंडिया। इंडिया ने ज्वाइन किया है द DCOC और JA following the high-level virtual meeting of Dijboti Code of Conduct on August 26, 2020. इंडिया ने ज्वाइन किया है जापान, नॉर्वे, द यूनाइटेड किंगडम्स, द यूनाइटेड स्टेट्स एज ऑब्जर्वर्स टू द DCOC और JA। 73rd में आते हैं, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व्ड, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सितंबर 15। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व हुआ था ऑन सितंबर 15, 2020। ये डे मार्क किया है UN जनरल असेंबली ने 2007 में टू प्रमोट एंड अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड। 74th में आ जाते हैं, विच कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज़ वन द बिड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज न्यू पार्लियामेंट, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने जीता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विद अ बिड ऑफ रुपीज 861.90 crores, बीटिंग लार्सन एंड टर्बो। 75th में आते हैं, इंडिया का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल इनॉग्रेट हुआ है एट विच एयरपोर्ट, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अब आ जाते हैं 76th क्वेश्चन में, इनमें से किस यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने रिजाइन किया है फ्रॉम द मिनिस्ट्री इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेंटर्स एलिज्ड एंटी फार्मर्स बिल, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज हरसिमरत कौर बादल, जो कि यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी, और इन्होंने रिजाइन किया फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट ऑन सितंबर 17। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक्सेप्ट किया इनका रेजिग्नेशन ऑन सितंबर 18, 2020। ये रेजिग्नेशन बहुत जल्द आया आफ्टर शिरोमणि अकाली दल लीडर सुखबीर सिंह बादल ने अपोज किया द 2 फार्मर रिलेटेड बिल इन दी लोकसभा। अगर आप बिल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो मॉनसून सेशन बिल्स भी देख सकते हैं।
77th में आ जाते हैं, विच इंडियन वॉज नेम्ड बाई द UN इन द लिस्ट ऑफ 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज उदित सिंघल, जो कि एक 18-year-old इंडियन बॉय है। इन्हें नेम किया गया इन द यूनाइटेड नेशंस इन द लिस्ट ऑफ 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये हाईएस्ट प्रोफाइल रिकग्निशन अपॉर्चुनिटी है फॉर यंगस्टर्स हु आर लीडिंग एफर्ट्स ऑन द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेसिंग इशूज। 78 में आते हैं, इस साल की थीम इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, वर्ल्ड ओजोन डे की क्या थी, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ओजोन फॉर लाइफ। वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट होता है 16 सितंबर को। 79th में आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली वन द 2020 डेटन लिटरेरी प्राइज, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, मार्गरेट एटवुड, जिन्हें रिसेंटली मैन बुकर प्राइज फॉर द ब्लाइंड असैसिन भी मिल चुका है, गिलो विनिंग एलियास प्रेस। 80th में आ जाते हैं, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन हैज़ नेम द फेड कप एज, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिली जीन किंग कप। बिली जीन एक अमेरिकन फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। इन्हें 39 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स मिल चुके हैं इन ऑल सिंगल, डबल एंड मिक्स डबल्स। तो अब आ जाते हैं हम 81st क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट CM हैज़ अनाउंस दैट दे विल एस्टैब्लिश द कंट्रीज बिगेस्ट फिल्म सिटी, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज उत्तर प्रदेश, जहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। 82nd में आ जाते हैं, किस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने ओथ ली है एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा इन सितंबर 2020, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज HD देवेगौड़ा। 83rd में आ जाते हैं, पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि किस साल तक रेलवेज विल बी 100% इलेक्ट्रीफाइड फॉर इट्स ब्रॉड गॉज रूट्स, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 2023। 84th, वेयर विल द इंडियाज फर्स्ट कोस्ट गार्ड अकेडमी बी एस्टैब्लिश्ड, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मैंगलुरु। 85th में रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज वॉल्टरी बोटास। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एल अदीमुल्लाम, जो कि इलेक्ट हुए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, जो कि एक एपेक्स बॉडी है फॉर पब्लिशर्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स इन द कंट्री। 87th में आ जाते हैं, इंडिया का रैंक वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में क्या था, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 89th। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स के मुताबिक इंडिया का रैंक 89 था अमंग 181 कंट्रीज। 88 में आ जाते हैं, फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री डीन जोन्स पास्ड अवे इन मुंबई इन सितंबर 2020, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। अगले में आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द बुक टाइटल्ड आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म एंड फिक्शन, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अरुंधति रॉय। 90th, who has been appointed as an advisor to executive director International Monetary Fund by the government, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, सीमांचला दास। अब आ जाते हैं 91st क्वेश्चन में, इनमें से किस बॉलीवुड एक्टर का नाम पहला है टू बी फीचर्ड इन टाइम मैगजीन्स एनुअल लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज आयुष्मान खुराना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी फीचर हुए हैं इन दिस लिस्ट, और इन्हें कंसिक्यूटिव 4th ईयर सिंस ही टुक द ऑफिस इन 2014 नाम आया है। PM Modi has been kept under the leaders along with US President Donald Trump, US Attorney General William Barr, Taiwan's President Tsai Ing-wen and presidential nominee Joe Biden. मोदी एक इकलौते पॉलिटिशियन है इंडिया से who has made it to the coveted list. Other Indians on the list include Google CEO Sundar Pichai, actor Ayushmann Khurrana, HIV researcher Ravindra Gupta और Bilkis who emerged as the face of Shaheen Bagh protest. अगले में आते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन कैपिटल रैंकिंग 2020, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ 116, जहाँ पे सिंगापुर रैंक 1 में है। 93rd में आते हैं, किस स्टेट ने टॉप किया है इन द इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ मिजोरम। 94th, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ADB न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, तकेओ कोनिशी। 95th, इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स टू द वर्ल्ड बैंक, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज राजेश खुलर। 96, पाकिस्तान ने डिसाइड किया है टू एलिवेट द स्टेटस ऑफ विच रीजन टू अ फुल फ्लेज्ड प्रोविंस, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज गिलजीत बाल्टिस्तान। 97th, किसे इलेक्ट किया गया है एज द राज्यसभा डिप्यूटी चेयरमैन, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज हरिवंश नारायण सिंह। 98 में आ जाते हैं, तमिलनाडु के इस किस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द स्टेट्स फर्स्ट फुल्ली डिजिटल इकोनॉमी डिस्ट्रिक्ट, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज विरुधनगर। 99th में आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट रीलॉन्च्ड इट्स स्कीम कॉल्ड स्वयं टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 2 लाख यूथ्स ऑफ द स्टेट, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज असम।
तो अब आ जाते हैं 100th क्वेश्चन में, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। विच नेशन हैज़ प्लेज्ड नॉट टू सप्लाई आर्म्स टू पाकिस्तान? और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ रशिया। रशिया ने ऑन September 3, 2020 अश्योर किया दैट इट विल फॉलो अ पॉलिसी ऑफ नो आर्म सप्लाई टू पाकिस्तान फॉलोइंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मीटिंग विद हिज रशियन काउंटरपार्ट जनरल सर्जी शोगु। So thank you for watching the video. If you liked the video, hit that thumbs up, subscribe to our channel and press the bell icon to stay updated for more of such videos.